बाबा रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। ओके बाय। मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, वो आगे गैराज है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? श्योर, बैठ जाइए। थैंक यू। वैसे काफी खूबसूरत हैं आप। ओह रियली? आपका नाम क्या है? डाकू बसंती। ये क्या है? गन है, दिखता नहीं है? असली है। गोली चलाओ? नहीं नहीं, गोली मत चलाना। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे करते रहो। बस यहीं रोक दो। उतरो गाड़ी से। लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा? किसी से भी जाओ, बस से जाओ, रिक्शा से जाओ, जल्दी। सुनो, अपना मोबाइल फोन दे दो। अरे ये क्या किया तुमने? अगली बार किसी खूबसूरत लड़की को लिफ्ट मत देना। बस 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 बस, यही रोक दो, यही रोक दो। अरे साहब, पैसे? अरे भैया आप यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली घर से कुछ जरूरी पेपर्स लेने, उसके बाद वापस फिर पुलिस स्टेशन ही जाना है। क्यों साहब, कोई मारामारी हो गई क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली कार लूट ली है। ठीक है। भाभी जी, भाभी जी, मैं राहुल। हेलो। हाँ अजय सर, लगता है भाभी जी सो रही हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही सर। कहाँ पे? हाँ सर मिल गई। हाँ सर मैं आपको कॉल करता हूं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या साहब, 2-2 मिनट करके 10 मिनट हो गए। अरे तेरे को चैन नहीं है? रुक जा 1 मिनट। भाभी जी, भाभी जी कहां हो? भाभी जी, तो तुमने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर लाश पड़ी थी? हाँ सर। ये सब कितने बजे हुआ? यही कोई 1:30-2 बजे की बात है। 1:30-2 बजे? और इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रहे थे? वो सर, अजय सर वहां पुलिस स्टेशन में थे तो वहां पे गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहे थे, तो मैं यहाँ पे आया था उनके गाड़ी के पेपर्स लेने के लिए। अच्छा। सर काफी सारे जख्म हैं बॉडी पर। यहाँ पर 2 जख्म हैं, ये देखिए, और 1 जख्म इस तरफ यहाँ, और 2 जख्म हाथ पर भी है सर। बड़ी बेदर्दी से खून किया गया है। वही तो। अभिजीत, एक बात नोटिस की तुमने? घर का सारा सामान वैसे के वैसा ही, कोई हाथापाई के निशान। तो क्या स्वाति ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? ऐसा हो नहीं सकता सर। और ये दरवाजा, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। घर का सारा सामान वैसे के वैसा,
दरवाजे से भी कोई छेड़छाड़ नहीं। इसका मतलब एक ही है। पुणे के पास घर की चाबी थी। एग्जैक्टली। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्वाति ने दरवाजा खुद खोला, रिश्तेदार होंगे और अंदर आने दिया। हो सकता है। सर, पुलिस स्टेशन से पता किया मैंने। अजय रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वहीं पे था, तो ये तो नहीं आया था यहाँ। एक ही रात में बीवी का खून और गाड़ी की चोरी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है बॉस। अजय, तुमने अपने बीवी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह 10 बजे सर, लोनावाला जाने से पहले। लोनावाला? लोनावाला किस लिए गए थे? बिजनेस का काम था। मैं रात को लौट कर आ ही रहा था कि एक लड़की ने मेरी कार छीन ली और यहां कर देखा। सर, कार अपने आप चोरी नहीं हुई सर, खूनी ने करवाई है। हो सकता दया उन्हीं को मालूम था कि स्वाति उस वक्त घर में अकेली है। मिस्टर अजय, क्या आप उस लड़की का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपकी कार चोरी की? हाँ सर, मुझे उसका चेहरा अच्छी तरीके से याद है। चाकू मिला बेडरूम में से, इसी से खून किया गया है सर। ग्रेट वर्क फ्रेडरिक्स, ग्रेट वर्क। क्यों अजय जी, देखा ये चाकू तुम्हारी बेडरूम में से मिला। क्या पहचानते हो इसे? सर, इतना बड़ा चाकू तो हमारे किचन में भी नहीं है, फिर ये बेडरूम में कैसे आ गया? सर, ये हमारा चाकू नहीं है। अच्छा, मतलब सर, खूनी चाकू अपने साथ लेके आया? कमाल है। और चाकू खून करने के बाद यहीं छोड़ दिया। उसे जरा भी डर नहीं है कि चाकू से पकड़ा जा सकता है वो। कोई बात नहीं, साळुंखे मुंह खोलेगा इस चाकू का। क्या हुआ साळुंखे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सोच रहा हूं लाश से ही पूछ लूं आखिर ये चक्कर क्या है। क्या मतलब? बॉस, जो खून तुम्हें इस लड़की के घर से मिला है वो खून इस लड़की का नहीं है। क्या? साळुंखे, इस लड़की का खून इसी के घर में हुआ और तुम कह रहे हो कि वो खून इसका नहीं है? अरे यार, जो हकीकत है वही तो कहूंगा। खून इस लड़की का नहीं है तो यही कहूंगा ना। तो फिर किसका खून है? ये किसी जानवर का खून है। क्या जानवर मतलब कुत्ते वगैरह? क्या लड़की की लाश पे कुत्ते का खून? हाँ फेडरिक, सिर्फ लड़की के कपड़ों पर लगा हुआ खून इसका है, इसके अलावा सारा का सारा किसी जानवर का। ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति की बॉडी में से कुत्ते का खून तो नहीं निकल सकता। मतलब साळुंखे, तुम कहना चाहते हो कि खूनी ने इसका खून किसी और जगह पर किया और फिर इसकी लाश को ला करके घर पे छोड़ा और फिर लाश के चारों तरफ कुत्ते का खून डाल दिया, ताकि लोगों को लगे कि खून इसके घर पे हुआ है। मगर सर, खूनी इतना खतरा क्यों उठाएगा? लाश को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना कोई आसान काम नहीं सर। शायद खूनी नहीं चाहता होगा कि हम लोगों को पता चले कि खून एग्जैक्टली कहां पे हुआ है, क्योंकि वहां से मिले सबूत उसे मुसीबत में डाल सकते हैं। साळुंखे, इस लड़की की मौत कितने बजे हुई होगी? करीब 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे, और हमें इसकी लाश मिली 1:30 बजे। इसका मतलब है अभिजीत, खूनी को इसका खून करके ये सब करने में सिर्फ 1-1.5 घंटा ही लगा है। तो इसका मतलब है खून लड़की के घर के आसपास ही हुआ होगा, घर से ज्यादा दूर नहीं। सर, यहाँ पे कुछ मिला है। वाह, देखा, डॉक्टर तारिका कुछ ना कुछ ढूंढी निकालती है। यस तारिका जी, क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा सर।
डॉक्टर ताहिर का कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? चिट्ठी नहीं, चाकू पे लगा हुआ लेबल है जिसे स्वाति का खून हुआ है। सीमा स्टोर्स। मतलब नए चाकू से खून किया गया है? सीमा स्टोर्स, नया चाकू। फेडिक्स ताशा, जाओ इस सीमा स्टोर्स में पता करो किसने खरीदा था ये नया चाकू। ये सीमा स्टोर्स आप ही की दुकान का नाम है ना? देखने में तो आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं। देखा, दूर से ही पहचान लेते हैं लोग कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वो नहीं पढ़ा? बहुत पढ़ा है। अब आप जरा ये पढ़ लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जरा इसे देखो, ये चाकू आप ही की दुकान से बेचा गया था। इसमें तो खून लगा है सर। हाँ, खून हुआ है इस चाकू से एक औरत का। अब बताओ, ये चाकू किसको बेचा था तुमने? मुझे तो लगा वो मजाक कर रही है। एक औरत थी। पूरे बाजार में इससे लंबा और इससे तेज धार वाला चाकू आपको कहीं नहीं मिलेगा मैडम। अच्छा? मगर मैडम, इतनी तेज धार वाले चाकू का आप क्या करेंगे? किसी की गर्दन काटनी है। किसकी? मेरे पति। क्या? अपने पति का गला काटेगी? ऐसा कहा उसने? हाँ। पर सर, खून एक औरत का हुआ है, आदमी का नहीं। फिर किसी और ने किया होगा। अपने पति को छोड़ के उसने किसी और की पत्नी का खून कर दिया। अब उसकी शक्ल याद है आपको? हाँ, उसका स्केच बनवाओ। सर, कुछ पता चला सर? काफी कुछ पता चल गया मिस्टर अजय। क्या पता चला सर? किसने मारा मेरी बीवी को? वो सब पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि आपकी वाइफ का खून यहाँ घर के अंदर नहीं किया गया है। मतलब खून कहीं बाहर किया गया, उसके बाद लाश को यहाँ अंदर लाके रखा गया है। और लाश हवा में उड़ के तो नहीं आई होगी, कोई ना कोई तो उसे लेके आया होगा और इस गेट से लाया होगा। गेट पे ताला लगा हुआ? हाँ सर, ये गेट तो परमानेंटली बंद रहता है। बंद रहता है? तो फिर ये गेट बचता है, यहीं से लाया होगा। एक काम करते हैं दया, गेट से लेके घर तक पूरा रास्ता चेक करते हैं। इतना सारा खून मिला है अंदर, खून की एक आध बूंद तो मिलेगी ही मिलेगी। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? संभालिए अपने आप को। बेटा, ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की मौत कैसे हो गई? वो अभी तक। अरे ये वो क्या कर रहे हो? कुछ पता चल क्यों नहीं, कैसे हो गई मेरी बेटी की मौत? आप स्वाति के पिता हैं? जी, मेरा नाम दीपक है। मैं ही स्वाति का अभागा बाप हूँ। और आप? जी, ये मेरी माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बेटी के साथ? ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटे की वजह से हुआ है। क्या कहते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी वो सौतेली बेटी थी। सौतेली थी तो क्या हो गया? अपनी सगी बेटी से बढ़कर थी वो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया कह रही कितने अच्छी सास थे, आप जानते हो? आप झूठ बोलते हैं। यहाँ पे तो सब आपस में लड़ रहे हैं, मामला गड़बड़ है। और यहाँ घर में भी कुछ नहीं मिला? एसीपी साहब को फोन करते हैं। अरे यार क्या काम का फोन है? तेरी गर्लफ्रेंड वाला फोन नहीं है? तो लो ना फिर। हाँ, ले रहा हूं। आ दे। अच्छा ठीक है, बोलता हूं सारुण के। ओके सारुण के, उस घर के किसी भी कमरे में खून का एक भी निशान नहीं मिला। मतलब लाश बाहर से लाई गई है, घर में खून नहीं हुआ? एग्जैक्टली। अब सारुण के साहब, आप जल्दी से बता भी दोगे कि ये लाश कहां से लाई गई है? बस स्क्रैपिंग ही करते रहोगे? अरे यार सर पे चिल्लाओ मत, वही कर रहा हूं मैं। ये बाल मैंने रात में काले नहीं किए। सारुण के, तू बालों की बात ही मत कर। क्या हुआ? क्यों नहीं करूं?
अरे क्यों नहीं करूँ? क्या तू वीक पहनता है? एक रात में थोड़ी बाल काले हो जाते। देखो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कोई मेरे बालों के बारे में बात करता तो सीधी मेरे दिल में जाकर के लगती है। इसके बावजूद भी तुम। बालों की बात किसने शुरू की? किसने शुरू की? मैंने नहीं की। तो किसने की? तूने की। देखो, एक बार तुम अच्छी तरह से ये समझ लो, ये मेरे असली बाल है, विग नहीं है। ये विग नहीं है? नहीं है, विग नहीं है, असली बाल है। ये विग नहीं है? नहीं है। यार आप प्लीज शांत हो जाइए सर। एक काम कर, तू मेरे बाल खींच के देख मेरे। मैं नहीं खींचूंगा, मैं नहीं खींचूंगा। बाल खींचो खींचो। मैं इनके बालों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अबे अच्छा तारिका, तुमने कभी सर के, मेरा मतलब है साळुंखे के साहब के बाल खींच कर देखे कभी? अगर नहीं खींच कर देखे तो अभी खींचो, कह रहे हैं ना? सर आप ऐसे क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे गुरु है। तुम खींच लो, तुम खींच लो। ये देख साळुंखे, चैलेंज मत कर, समझा ना? वैसे भी मैं हर रोज यही सोचते रहता हूँ कि साळुंखे के ऐसे इतने बाल कैसे उग गए? पहले तो 3-4 ही थे। हेलो, ये बाल ऐसे ही नहीं उग गए हैं। एक एक बाल को पौधे की तरह से लगाया गया है, फिर पानी डाला है, सींचा है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, तब जाकर के बाल ऐसे हुए, समझे? क्यों भाई फेडी, तेरे गले में क्यों खराश हो रही है? हा? ये गूंगू क्या कर रहा है तू? हमें वो ये सोच रहा है कि क्या डाला है। प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट। क्या प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट डालने पड़ते हैं बालों में? मैं बालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये लाश की बात कर रहा हूं। बॉस, इसकी कोहनी में से प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट मिली है। अच्छा, तो इस लाश को ऐसे जगह रगड़ लगी है जहां पर सीमेंट कंक्रीट था। सर, उस चाकू की दुकान वाले ने उस लड़की का स्केच बना दिया है। इसी ने उसके दुकान से चाकू खरीदा था। सर, ये तो तुम तो वही हो ना जिसने अजय को लूटा था हाईवे पे? सर, किसी ने मेरे बारे में अफवाह उड़ा दी और आप लोगों ने मेरा स्केच अखबार में छपवा दिया। चलो, इस स्केच की वजह से तुम हमारे पास तो आ गई। आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है? मुझे नौकरी से निकाला गया है। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? अब सबूत कहां से लाऊं? ये स्केच किसने बनवाया पता है? उस आदमी ने जिसकी कार चोरी हो गई और जिसकी बीवी का खून हो गया। सर, ये सब झूठ है। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। कल रात को मैं कॉल सेंटर में थी, आप चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है सर, रीना ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर अजय ने रीना का स्केच क्यों बनवाया? पता नहीं क्यों बनवाया मैम, ये तो उसे जानती तक नहीं है। देखो रीना, अगर मैं किसी को फंसाना चाहता हूं तो भी मैं उसका स्केच नहीं बनवा सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता मैं ये कर ही नहीं सकता। कोई भी आदमी किसी का भी स्केच नहीं बनवा सकता जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखता। इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने, मतलब अजय ने, सिर्फ तुम्हें ही देखा था। सर, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों फंसा रहा है। ये तो वही लड़की है, यही है वो डाकू बसंती। क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा नाम डाकू बसंती नहीं, मेरा नाम रीना है। और मैं तुम्हारी कार क्यों चुराने लगी? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने मुझसे मेरी कार छीनी थी और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का मर्डर भी इसी ने किया है। क्या बदतमीजी से बात कर रीना के साथ? और ये क्या जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम? अरे ये चोर है, चोर। सर, इसी ने गन पॉइंट पर मुझसे मेरी गाड़ी छीनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारी कार नहीं चोरी की। चुप रहो, गाड़ी ढूंढी जा रही है और जैसे ही गाड़ी मिलेगी सब कुछ पता चल जाएगा। आदमी और कुत्ते के खून में कुछ भी फर्क नहीं है। वफादार कुत्ता, वफादार आदमी। अरे बाप रे, खून, लाश। सर, हाँ फ्रेडरिक, क्या हुआ? एक और लाश है सर। लाश? हाँ सर, यहाँ पे। अरे, ये तो वही लड़की है जिसने चाकू खरीदा था उस दुकान से। आप लोग जानते हैं इसे? हैं? यहाँ के देखिए आए। अब एक और लाश देखने की हिम्मत नहीं है सर।
आइए आइए, आके देखिए, आपके घर में लाश मिली है। आइए आप लोग। स्वाति, ये तो स्वाति की लाश है। स्वाति? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो स्वाति है, मेरी बहू। अरे अगर ये स्वाति है तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें कल मिली थी? अब ये क्या चक्कर अजय? तुम तो कह रहे थे वो लड़की स्वाति है, अब ये लड़की स्वाति निकली। हाँ, झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? दरअसल वो स्वाति नहीं बल्कि उसका नाम रानी था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। स्वाति को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझसे बहुत नाराज थी। मैं लोनावला से वापस उसे मनाने के लिए आ रहा था कि इस लड़की ने मेरी कार मुझसे छीन ली। मैंने रानी की लाश को देखा तो मुझे लगा कि स्वाति ने उसे मार दिया और कहीं भाग गई है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अभिजीत, अगर इसकी बात को सच मान ले तो फिर वो कौन है जिसने इसकी पत्नी का और गर्लफ्रेंड का खून किया? रानी और स्वाति का खून एक ही चाकू से किया गया है। दोनों के घाव एक जैसे हैं। अगर दोनों के खून एक ही चाकू से हुए तो फिर हो सकता है खूनी भी एक ही हो। साहब साहब, चाकू पे किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले क्या? तीन लोगों की उंगलियों के निशान मिले। 3 लोगों के? और हम तो समझे थे कि मारने वाला कोई एक ही आदमी है। जी नहीं, हो सकता है मारने वाला एक ही आदमी हो, लेकिन बॉस इस चाकू को 3 लोगों ने छुआ जरूर है। इन 3 आदमियों में से किसी के निशान हैं हमारे रिकॉर्ड्स में? नहीं नहीं नहीं। तो फिर इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? 3 आदमियों की उंगली के निशान है। फ्रेडी, इधर आओ। कम हियर, कम हियर। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? आपको सुराग नहीं मिला तो भड़ास मुझ पे निकल रहे हो? अरे रहो चुपचाप। सर, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको भाभी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। सर, आपको भी रखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल रखेंगे। एसीपी साहब। चुप, खड़े रहो चुपचाप। अब बताओ फ्रेडी, अगर मैं तुम्हारे कंधे पर चाकू से वार करूं तो चाकू का एंगल कैसे होगा? ऊपर से नीचे तक। और अगर मैं तुम्हारे पेट पे चाकू से वार करूं तो चाकू का वार कैसे होगा? नीचे से ऊपर। करेक्ट, क्योंकि सर आपकी हाइट फ्रेडी के कमर से जस्ट ऊपर है। तो इन 2 लड़कियों के जख्म से क्या पता चलता है सारुण जी? क्या इनका खूनी इनसे लंबा था या शॉर्ट था? चाकू का वार ना ऊपर से किया गया है ना नीचे से किया गया है, बल्कि एकदम सीधा किया गया है। स्ट्रेट, अर्जुन के बाण की तरह से सीधा। सीधा चाकू मारा है? यही हुआ है ताशा, क्योंकि जिस वक्त चाकू मारा गया था इन लड़कियों को ये लेटी हुई थी। मतलब डॉक्टर तारिका, शायद चाकू तब मारा गया था जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी। नहीं दया, क्योंकि अगर किसी सोते हुए इंसान पर भी चाकू से वार किया जाए तो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो जरूर करेगा, हिलेगा डुलेगा, खूनी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉस, इन दोनों केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि जो जख्म किए गए हैं इन लड़कियों के बॉडीज के ऊपर वो एकदम साफ सुथरे हैं। अगर इंसान थोड़ा भी बचने की कोशिश करता है तो जख्म टेढ़े मेढ़े बनते हैं, इतने साफ नहीं। वाह, क्या बताया तारिका, प्रमोशन बनता है आपका। और मैं जो इतनी देर से बकवास कर रहा हूं वो नहीं, आपका भी बनता है, आपको दे देते हैं। लेकिन सारुके साहब, आप तो पहले से इतने ऊपर है, अब कहाँ जाएंगे? थोड़ा मौका दीजिए ना इनको। सुन लिया एसीपी साहब, आपके चिरंजीव क्या फरमा रहे हैं? अभिजीत, हाँ तो सारुके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि या तो ये लड़कियां पहले से ही मर चुकी थी या फिर खून करने से पहले इन्हें बेहोश कर दिया गया था। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, हमारे होते हुए खूनी स्वाति की लाश को घर में डाल के कैसे निकल गए? इस सवाल का जवाब तो वहीं पर मिलेगा, अजय के घर पे। तो जब से पहली लाश मिली है कल से अभी तक हम में से कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है, फिर भी कोई लाश डाल के चला गया यहाँ पे। लाश अजय के घर में तो नहीं हो सकती सर, हमने अच्छी तरह से तलाशी ली, मतलब लाश आज ही रखी गई है यहाँ पे। हो सकता है खूनी ने लाश को यहीं के आसपास छुपा के रखा हो और जैसे मौका मिला लाश को यहाँ इस तरफ फेंक दिया। एक बात और है,
वो खूनी इस गेट से खुलेआम तो लाश को लेकर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कहीं से तो लाई होगी उसने लाश। कहां से कैसे लाई होगी? इस तरफ क्या है अभिजीत? हो सकता है खूनी ने लाश को दीवार की उस तरफ से यहां अंदर फेंका होगा। हो सकता है सर। हाँ, उस तरफ जाके देखना चाहिए। सर मैं सिटी लेके आता हूं सर। जल्दी जाओ, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। मिस्टर अजय, ये किसका बंगलो है इधर सामने? सर ये तो किसी एनआरआई का बंगलो है और हमेशा बंद रहता है। अच्छा किसी एनआरआई का बंगलो है सर और हमेशा बंद रहता है। अच्छा, बंगला हमेशा बंद रहता है। खून करने के लिए परफेक्ट जगह है। अच्छी तरीके से चेक करते हैं, कुछ तो मिलेगा। अभिजीत, आंधे कितना सारा खून। लगता है दोनों खून यहीं किए गए। स्वाति को तो यहां लाना आसान है, बगल वाले घर में रहती है। पर रानी तो काफी दूर रहती है, उसे यहां कैसे ला गया होगा? इस रानी के घर चल के देखते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। चाबी दी है ना तुमने अजय सर? हाँ सर, घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। और तो कोई रहता नहीं सर इस घर में रानी के अलावा। सर लगता है यहाँ पे कोई कुछ ढूंढने आया था सर। नहीं फ्रेडरिक, या कोई ढूंढने नहीं आया था, यहाँ झगड़ा हाथापाई हुई। रानी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी सर, मगर जो आदमी घर में घुसा है शायद रानी उसे जानती नहीं होगी। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार होता तो रानी उसके साथ चली जाती, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ है। ढूंढते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ढूंढो। क्या उदया कुछ मिला? सर ये देखिए, इस रुमाल पे लिपस्टिक का निशान है, मगर ये रुमाल आदमी का है सर, औरत का नहीं है। आदमी के रुमाल पे औरत के होठों के निशान? इसका मतलब है रानी का मुंह बंद करने के लिए रुमाल इस्तेमाल किया है, उसकी चीखें बंद करने के लिए। कहीं क्लोरोफॉर्म से बेहोश तो नहीं किया गया रानी को? एक बार ये केमिकल तैयार हो जाए तो फिर इसमें से एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। पता है उससे क्या होगा? खूनी को पकड़ लेगा। नहीं यार, खूनी को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो सीआईडी वाले बेचारे तो घर बैठे होते और हम ही खूनी को पकड़ लेते। तो फिर आखिर
क्या होगा इस धुएं से? इस रुमाल से हम उंगलियों के निशान उठाएंगे, जिससे क्लोरोफॉर्म सुंघा के रानी को बेहोश किया गया था, उसका खून करने से पहले। अरे आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ठीक है, आप निकाल लीजिए निशान, देख लीजिए किसके हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है मिस्टर अजय, जो चाकू आपकी पत्नी लाई थी आपका खून करने के लिए, उसी चाकू से किसी ने उसका खून कर दिया। सर आप मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें किस पर शक है? किसने किया होगा खून? स्वाति का? किसी पर नहीं। आपकी मां भी हो सकती है। नहीं, आप सास ने बहू का खून कर दिया, काफी आम सी बात है। अरे मैं नहीं मिला तो मेरी मां पर इल्जाम लगा दिया। तो फिर स्वाति के सौतेले पिता? लो बस, जिस किसी ने भी मारा है अभी पता चल जाएगा। ये लो बॉस, खूनी की उंगलियों के गर्मा गर्म निशान। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। सब लोग जल्दी से जल्दी अपने उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए। उंगलियों के निशान किस लिए? क्योंकि जिस रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाल के रानी को बेहोश किया गया था, उस पे खूनी के उंगलियों के निशान मिले हैं, इसलिए। चलिए दीपक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं सर। मनीषा जी चलिए। नहीं सर। रीना जी आपकी बारी है। हाँ सर, इसके निशान जरूर मिलेंगे, आप देख लेना। सर मैं... देखो रीना, तुम भी शक के घेरे में हो, समझी? चलो अपनी उंगलियों के निशान दो। सरीना के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए अजय जी, सिर्फ आप ही बचे हैं, चलिए। मेरे निशान लेकर क्या करेंगे आप लोग? अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना वाइफ बची ना ही प्रेमिका। वही तो, कहीं ये सब आपने तो नहीं किया? एक चाकू से दो शिकार, हाँ? चलिए निशान दीजिए। नहीं सर, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे? अगर रानी की लाश उसके घर से लाई गई होगी तो जरूर किसी कार, गाड़ी या ट्रक में लाई गई होगी। हाँ सर,
तो गाड़ी भी काफी देर खड़ी रही होगी रानी के घर के सामने। तो फिर उसकी पड़ोसियों ने कुछ तो देखा होगा। क्या एक एक पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं? सर नहीं सर, उधर जो बिल्डिंग्स है वहां भी किसी ने कुछ नहीं देखा है। ऐसे ही होता है ताशा, जब कोई मदद नहीं करना चाहता ना तो ऐसे ही कहते हैं। किसी ने जरूर कुछ तो देखा हुआ होता है, मगर लोग बोलना नहीं चाहते, इसीलिए तो ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। अच्छा, यहाँ इस घर में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उसे। उसकी मौत के बारे में अभी भी सुना था मैंने। बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। हाँ, हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका खूनी कौन है। क्या आप बता सकती है कि यहाँ आसपास कुछ अजीब हुआ था 2 रात पहले रानी के घर के आसपास? 2 रात पहले मैं शादी से आ रही थी, काफी लेट हो चुका। हाँ हाँ सर, तभी मैंने यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी देखी थी। एम्बुलेंस? क्या नहीं भेजी थी? ओके। हेलो, फुल केयर मेडिकल सर्विस? जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आपके यहाँ से 2 दिन पहले 33 रोज कॉटेज मलाड, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भेजी गई थी? नहीं? देखिए एक बार प्लीज फिर से चेक करके बताइए। एम्बुलेंस खराब पड़ी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखो, एड्रेस है 33 रोज कॉटेज मलाड। यहाँ पे आपने एम्बुलेंस भेजी थी क्या? नहीं सर, शहर के सारे हॉस्पिटल में पता कर लिया है सर। रानी के घर पे किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं भेजी थी। नहीं सर, कोई भी एम्बुलेंस वहां नहीं गई। मगर वहां पर एक एम्बुलेंस गई थी ना दया, मतलब किसी ने तो एम्बुलेंस भेजी होगी। सर कहीं वो एम्बुलेंस नकली तो नहीं थी? नकली एम्बुलेंस मतलब फिल्मों की और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए जो एम्बुलेंस मंगवाते हैं वैसी वाली? ये हो सकता है दया। सर यही है वो जगह, रानी के घर पे एम्बुलेंस यहीं से गई थी। कौन ले गया था एम्बुलेंस यहाँ से? तुम ले गए थे? हाँ साहब, मैं ही ले गया था एम्बुलेंस, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर खून। एक मिनट, देख, ये बताओ क्या हुआ वहां पर? साहब जब मैं वहां पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहा कि सामान लोड करना है, शूटिंग यहाँ पर नहीं दूसरी जगह पर है। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? गोरेगांव लिंक रोड पे, शायद मकान का 6 नंबर था। 6 नंबर मतलब अजय के घर के बगल वाला घर सर? अच्छा, क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? बड़ा चालाक आदमी है ये। पहले इसने रानी को किडनैप किया, फिर उसका खून किया, और फिर रानी की लाश को ले जा करके अजय के घर पे रख दिया। इसने अजय के घर का ताला खोला उसी की बीवी की चाबी से, मतलब स्वाति की चाबी से, और बाद में स्वाति को मार दिया और उसकी लाश को फेंक दिया दीवार के पीछे। सर ये जो कोई भी है बहुत नफरत करता है अजय से। आग लगाना चाहता था उसकी जिंदगी में। आग लगाना चाहता है या फंसाना चाहता है अजय को? 2 लाशें छोड़ गया वो अजय के घर पे। सर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि खून भी उसने उसी चाकू से किया जो चाकू स्वाति ने खरीदा था। अब हमें ये पता लगाना है कि ये काम ये वो खुद कर रहा है या फिर कोई और इसे कह रहा है करने के लिए। तुम पैसे मिल गए ना, फिर क्यों आई हो? तूने मुझे क्यों फंसाया? रीना डार्लिंग, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं थी तुम्हारे साथ। तुम नहीं होती तो कोई और लड़की होती। मुझे तो अपना काम करवाना था बस। पर अफसोस, तूने इस काम के लिए मुझ जैसी लड़की को चुना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास और वहां जाके सब कुछ सच सच बोलना। जरा पढ़ तो सही, आप उनके थोबड़े पे कुछ लिखा है क्या? जोकर जैसा। मैं कह रही हूँ चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास। तू नहीं समझेगी। अपन जो बोल रहा है तेरे को मालूम नहीं पड़ता है। अपन को समझाना पड़ेगा तेरे को। क्या बोला था अपन ने तेरे को? चली जाए यहां से, वरना स्वाति और रानी का जो किया है वो तेरा भी होगा। मैं चली जाती हूँ, गोली मत चलाना। जा, गोली मत चलाना। चली जाती हूँ, गोली मत चलाना।
रीमा गोली मत चलाना, रीमा गोली मत चलाना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी ऑफिस में। चलता हूं मैं, चल चल रहा हूं मैं। चल। छोड़ जागरण, छोड़ छोड़ रीना, छोड़ छोड़ छोड़। आकाश, आकाश, मैं ऐसे नहीं मारा। आकाश, मैं मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे गोली चल गई। कान छोड़ो। वो मुझे मार देता। मर चुका है। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। आकाश तुम बोलो ना, मुझसे गोली चल गई, पता नहीं कैसे गोली चल गई, वो मुझे मार देता। ले जाओ इसे अंदर। आकाश अंदर चलो। I'm sorry। चलो अंदर। अंदर चलो। I'm sorry। I'm sorry। चलो अंदर। मत लेके चलिए। I'm sorry। छोड़ दीजिए। ये खून इसी आदमी ने किया है। तो जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ। जैसे ही हमने इस रीना को छोड़ दिया, वो भाग के सीधा यही आई। रीना पर तो मुझे पहले से ही शक था, और अब तो उसने खून भी किया है। बट सर उसने तो खुद को बचाने के लिए गोली चलाई ना। हाँ, मगर खून तो किया है ना। अब देखेंगे कानून उसे सजा देता है या छोड़ देता है। और तुमसे भी हमें कुछ बात करनी है, समझे? तो रीना को लेकर सर। अरे नो, ताशा 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 ताशा, क्या हुआ? हाँ? ये रीना कहाँ गई? I'm sorry सर, वो मुझे मार के भाग गई। सर, हमारे हाथ से निकल गई रीना। दोनों लड़कियों की फोटो जैकलिन के घर से मिली है, तो ये तो साफ है कि दोनों का खून इसी ने किया है। और अब यहाँ पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। अभिजीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वाकई? जी, चाकू पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो जैकलिन के ही है। और वो निशान जो उस रुमाल पर मिले हैं वो भी जैकलिन के ही है। मगर इस आदमी ने खून किया ही क्यों? ये बात तो एक राज ही रह गई। चुपचाप बिना बताए मर गया। एक बात हो सकती है दया, और वो है सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। पैसे दे के खून? हाँ, और क्या? जिसने पैसे दिए होंगे उसी ने फोटो दी होगी कि लो भाई मार दो इन्हें। और अगर उसने फोटोग्राफ्स दी हैं तो शायद उसके उंगलियों के निशान अभी भी होनी चाहिए उस फोटोग्राफ्स पे। हाँ डॉक्टर साहब, है क्या निशान? है क्या फोटो पे? नहीं यार, निशान तो नहीं। अभी दोनों फोटोग्राफ्स वैसी वाली है नहीं जो पासपोर्ट वगैरह के लिए निकालते हैं। मतलब फोटो किसी स्टूडियो में नहीं, घर वर पे खींची गई है। हाँ, जैसे घर के किसी आदमी ने खींची हो। ये आदमी कोई बहुत ही करीब का है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? अरे यार, एक काम करते हैं, इन दोनों लड़कियों से ही पूछ करके देखते हैं। लो भाई, हो गए शुरू। बात शुरू होने की नहीं है अभिजीत। तुम एक बार इन दोनों लड़कियों की आंखों में झांक कर देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट एन आइडिया सारुण साहब। हाँ, इन लड़कियों की आंखों में शायद वो आदमी दिख जाए जिसने फोटो ली है। अभी देख लेते हैं, जूम करो। कोई आदमी जैसा दिख रहा है। थोड़ा और जूम करो तारे जी। ओहो, तो ये है वो। तो इसने दी थी सुपारी। बहुत बड़ा गेम खेला है।
थैंक यू सो मच। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो मुझे लिफ्ट कौन देता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो कहिए कहाँ छोड़ूं आपको? जेल में। हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी रानी और स्वाति को मारने के लिए। क्यों? स्वाति मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे डिवोर्स चाहिए था। मगर तुम उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए मरवा दिया बेचारी, है ना? डिवोर्स दे देता तो सारी जायदाद और ऐशो आराम छिन जाते मुझसे। सब कुछ उसी के नाम पर था। कमीने मेरी बेटी को मारा तुमने, मैं तेरी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, कानून सजा देगा इसे, समझे? और रानी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे क्यों मरवाया? वो मुझसे शादी के सपने देखने लगी थी। मेरी बीवी को सब कुछ बताकर उसने मेरा भांडा फोड़ दिया और स्वाति डिवोर्स मांगने लगी। ऐशो आराम के लिए किया तुमने ये सब, अब करते रहना ऐशो आराम, जेल की कोठरी में फांसी का ऑर्डर आने तक। मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उस रीना का क्या होगा? वो तो खून कर कर भाग गई आपकी नाक के नीचे से। सर, इस रीना ने हमारी नाक काट दी सर। पहली बार कोई खूनी हमारे हाथ से निकल गया। हाय, वैसे ग्लास ये भाई अकेले हो, वाइफ को नहीं लाया? नहीं, वेरी गुड। Where's my pretty wife? Anniversary wife? Oh, come on, dear, come on. Oh, Mayur. Happy anniversary! Happy anniversary! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. दोस्तों, आजकल जब आदमी शादी करता है ना, तो एक ही साल में अपने घुटने टेक देता है। लेकिन हमारे महेश जी को देखिए, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वाह! अरे यार, नजर मत लगा, तेरी शादी को भी तो 30 साल हो चुके हैं क्या? भैया, अपनी शादी का फॉर्मूला एकदम साफ है। अभी जी, हम तो जोरू के गुलाम हैं। अरे हाँ यार, शादी के नाम से मुझे एक जोक याद आ गया। तो जोक यूं है कि एक बार एक आदमी की शादी हुई। हाँ, आगे? अरे यही तो जोक है। ये नहीं सुधरेगा। हाँ? माफ कीजिएगा भाभी जी, शादी के बाद आदमी की जिंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। अरे वो रवि दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ? वो भी तो आने वाला था पार्टी में। हाँ, रवि साहब सुबह मेरी बात हुई, आने वाला था। मेरा फोन देना जरा। अरे ठहरना यार, मैं लगाता हूँ उसे फोन। ये लो, उसी का फोन आ रहा है। 100 साल जिएगा ये। अरे रवि, अरे कहाँ है तू यार? हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो मयूर, मयूर मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप बोलना, क्या बात है यार? मयूर, मयूर, मयूर मैं गर्लफ्रेंड। कहाँ पे सर? यहाँ पे। कौन सी गर्लफ्रेंड सर? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तू चैटिंग कर रहा था लैपटॉप पे। ओ, क्या है ना सर, कॉलेज की दोस्त थी सर, कई सालों के बाद इंटरनेट पे मिली तो बस हालचाल ही पूछ रहा था सर। ओ विवेक जी, आपने कभी बताया नहीं अपने कॉलेज की सहेलियों के बारे में? सर सहेलियाँ कहाँ सर, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था सर, इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? ताशा,
इसे आईना दिखाना। देखो कैसे लाल हो गया है लाल का चेहरा। सब चेहरा तो लाल ही दिख रहा है। सर वो एक्चुअली लाइट्स की वजह से चेहरा लाल दिख रहा है सर। हाँ लाइट? कौन सी लाइट? हाँ? विवेक, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड थी? अच्छा मैं तुम्हें एक मिनट क्या कह रहा था विवेक तुम? कुछ नहीं सर, ये लोग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं सर। सब विवेक की कहीं से गर्लफ्रेंड आ गई है। गर्लफ्रेंड? कहाँ पर है? कहाँ है? एक मिनट विवेक, दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। गर्लफ्रेंड? नहीं सर, वो मैंने तुम्हें डीएनए का रिपोर्ट चेक करने के लिए कहा था। हाँ सर, मैं वही कर रहा था सर। रिपोर्ट देख के हंस रहा था। रिपोर्ट पढ़कर हंस रहे थे तुम? अच्छे के पसीने छूट जाते हैं डीएनए रिपोर्ट पढ़कर, और तुम हंस रहे थे? सर प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। कौन है आप? सर मेरा नाम मयूर है और ये मेरे दोस्त महेश है। सर प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए सर, हमारा दोस्त बड़ी मुसीबत में है सर, प्लीज। कैसी मुसीबत? सर हमारा दोस्त रवि लापता हो गया है, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। गायब है? कब से गायब है? यही करीब 1 घंटे से। मतलब आखिरी बार तुम लोगों ने उसे 1 घंटे पहले देखा था? नहीं सर, 3 महीने पहले देखा था। एक मिनट, तुम कह रहे हो आखिरी बार तुमने 3 महीने पहले देखा, और तुम कह रहे हो कि 1 घंटे पहले? ये चक्कर क्या है? सर दरअसल मेरे दोस्त महेश की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, उसमें रवि को भी आना था, लेकिन वो तो नहीं आया, उसका फोन आया। तो क्या कहा उसने फोन पे? सर वो मुझे कुछ बताना चाहता था, इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताता अचानक फोन पर मैंने उसकी चीख सुनी और सर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। सर कुछ कीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज। सर मेरे दोस्त रवि को कुछ हो न गया हो। आप जरा नंबर दीजिए रवि, हम लोग फोन ट्रेस करते हैं। अरे फ्रेडे! हाँ कुछ मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला सर, मच्छरों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे कमाल है यार, मैंने तुम्हें वहां कुछ ढूंढने के लिए भेजा है, मच्छरों से कबड्डी करने के लिए नहीं। और तुम्हें क्यों मच्छर काटते हैं? मेरा खून मीठा है। सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ। मच्छर काट रहे हैं। ये वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, पैसे सब वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ? हो सकता है इसने आत्महत्या की। मगर वो लोग तो कह रहे थे कि ये मैच की पार्टी में जाने वाला था, तो फिर यहाँ इतने वीराने में इस बिल्डिंग में क्यों आया होगा? या फिर शायद किसी ने इसे यहाँ बुलाया होगा। और बस ये देखो, इसके हाथ में ये C134 लिखा हुआ है। C134 तो क्या हो सकता है? क्या हो गया? आप लाश को हाथ नहीं लगा सकते। वो मेरे पति है और आप कह रहे कि मैं। Excuse me, आपको क्या लगता है कि क्यों की होगी उन्होंने आत्महत्या? नहीं सर, पापा कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। रवि अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है और वो आप दोनों को इस तरह अकेले छोड़ के जाने का तो सोच नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ इनका? हो सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। बड़ा हंसमुख इंसान था, न कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी दुश्मनी, कभी नहीं सर। पर वो 2 दिन से काफी परेशान थे सर। परेशान थे? किस बात पे परेशान थे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो C134 लिखा हुआ है इनके थैली पे, इसके बारे में कुछ मालूम है? मैं नहीं जानती। आप लोगों को कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं सर, तुम्हें पता है रोहित? नहीं सर। क्या हो सकता है ये C134? ये आत्महत्या है या खून? बस मुझे लगता है ये रवि ने आत्महत्या की। सड़क के मयूर ने रवि की चीख सुनी थी टेलीफोन पर। अगर ये आत्महत्या होती तो रवि चीखता नहीं था। इसे जरूर किसी ने धक्का दिया है बिल्डिंग के ऊपर से।
अगर वो आत्महत्या करना चाहता था तो उसने फोन क्यों किया? शायद ये आखिरी बार बात करना चाहता होगा अपने दोस्त से। वेरी सर, अगर उसे आखिरी बार बात करनी होती तो बात करने के बाद कूदता ना। आत्महत्या नहीं की रवि ने, किसी ने उसे धक्का ही दिया है सर। देखो बॉस, हत्या है आत्महत्या जो भी है, ये आप लोग ढूंढें। मैं आप लोगों को सिर्फ किडनी के बारे में बता सकता हूँ। क्या? किडनी के बारे में? क्या हुआ रवि की किडनी को? सर, रवि की बॉडी में एक ही किडनी है। ये देखिए रिपोर्ट्स। क्या ये रवि एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ है क्या? नहीं, ऑपरेशन करके निकाली गई है एक किडनी इसकी बॉडी में से, या फिर इसने अपनी एक किडनी किसी को दान दे दी। ये देखो, ये मार्क देख रहे हो? सर ये ज्यादा पुराना नहीं लगता है। आताशा, ये ऑपरेशन मार्क ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुराना है। 1 महीने पुराना? तुम्हारे कहने का मतलब है साळुंखे कि रवि के किडनी का ऑपरेशन 1 महीने पहले हुआ है? बिल्कुल। मगर रवि के घर वालों ने इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं। अभिजीत एक काम करो, रवि के घर वालों को बुलाओ ब्यूरो में, पता तो चले चक्कर क्या है। किडनी का ऑपरेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि का कभी कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से मालूम है रवि का किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ? वो मेरे पति थे। अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? आप जरा ये फोटो देखिए। ये रवि की फोटो में ये जो निशान दिख रहा है, ये किडनी के ऑपरेशन का निशान है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि रवि का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे जरूर बताते। मुझसे क्यों छुपाते वो? ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो और तुम्हें पता ही नहीं। पापा एक्सीडेंट के बाद गए थे हॉस्पिटल में, पर वो किडनी के ऑपरेशन के लिए नहीं था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हॉस्पिटल से फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तब हम उन्हें वहां लेने गए थे। हो सकता है एक्सीडेंट के बहाने वो हॉस्पिटल चले गए हो। उन्हें शायद कोई किडनी की बीमारी हो जो आप लोगों से बताना नहीं चाहते थे। नहीं सर, एक्सीडेंट के 2 दिन पहले ही हम लोगों ने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था। सब कुछ एकदम ठीक था। उन्हें कोई किडनी की बीमारी नहीं थी। अच्छा, उन्हें हॉस्पिटल लेके कौन गया था एक्सीडेंट के बाद? कोई भला आदमी था, वही उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ गया था। तो फिर हॉस्पिटल वाले जानते होंगे वो आदमी कौन है? नहीं सर, उन्हें नहीं मालूम था। वो कह रहे थे कि कोई आदमी था जो उन्हें छोड़ कर गया था, पर नाम और पता नहीं लिख पाया। बड़ी अजीब बात है, हॉस्पिटल वालों से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से रवि नाम के पेशेंट के रिकॉर्ड्स चेक करने आए। रवि किस वार्ड में है सर? है नहीं थे। 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। 1 मिनट मैम। 22 अक्टूबर तो क्या, पूरे अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड्स गलत है आपके। अरे हमने खुद डिस्चार्ज पेपर साइन किए हैं, पैसा जमा किया है यहाँ पे, और आप कह रही हैं कि इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। रिकॉर्ड्स कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेट, चेक करो। नहीं सर, इसमें वाकई कोई रवि नाम का पेशेंट नहीं है। मैंने कहा था ना सर, अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। झूठ बोल रही हो तुम लोगों ने जरूर लिस्ट बदल दी है। सर, इन लोगों ने पापा का नाम लिस्ट में से हटा दिया है सर। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। आप चाहें तो वो फाइल भी चेक कर सकते हैं जिसमें से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की है। जरा वो फाइल दिखाइए। नहीं सर, इस लिस्ट में भी नाम नहीं है रवि का। अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को? इस फाइल से भी नाम हटा दिया उनका। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? बकवास कर रहे हो।
ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता डॉक्टर। इनका घुटने का ऑपरेशन था और घुटने का ऑपरेशन में किसी की जान नहीं जा सकती। क्या हुआ यहाँ? इन लोगों ने ऑपरेशन के बहाने कुछ गड़बड़ किया है। ऐसे मेरे पति की मौत नहीं हो सकती। हमें किसी पेशेंट की जान लेने का कोई शौक नहीं है और आपने हमें खुद नहीं बताया कि आपके पति की बॉडी पर एनेस्थेसिया असर नहीं करता है और ऊपर से हमें दोष दे दिया। झूठ मत बोलिए डॉक्टर कि भैया की बॉडी पे एनेस्थेसिया असर नहीं करता था। वैसे भी उनका ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं था। क्या चक्कर है? वैसे आप लोग क्या आप लोग भी इसके रिश्तेदार हैं? इस देश का हर वो नागरिक जिस पर अत्याचार होता है उसके रिश्तेदार होते हैं सीआईडी वाले, समझे? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। एक मिनट सर, ये देखिए, ये एनेस्थीसिया की वजह से प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन सर, इसी की वजह से इसकी जान गई सर। नहीं सर, ये रिपोर्ट कुछ बनी बनाई लग रही है। ऐसा लगता है ये लोग अपनी किसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और रवि के रिकॉर्ड्स भी तो नहीं है इनके रजिस्टर में। दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इधर, कुछ तो गड़बड़ है। रवि की रिपोर्ट तो किसी भी हाल में मिलनी चाहिए सर, चाहे उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। ये सारी फाइल्स मैं इस रैक से चेक करती हूँ। याद है ना, फाइल नंबर C-134 ढूंढनी है। याद है। C-132, C-133, C-135, C-136, फाइल नंबर C-134 गायब है। अच्छा, हाँ? ये देखो, फाइल नंबर C-134 गायब है। विवेक, रवि के हाथ में भी C-134 नंबर ही दिखा था। इसका मतलब है रवि के खून का राज यहीं कहीं छुपा है। ढूंढते हैं। हाँ, तब तक मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। विवेक, ये देखो, ये उसी आदमी के रिकॉर्ड्स हैं जो मर गया था घुटने के ऑपरेशन के बाद। और ये फाइल भी चली हुई है। पर ये सब किया किसने होगा? विवेक, नीचे आ जाओ, वो चला गया। शीला और योगेन, आप दोनों पिछले महीने हॉस्पिटल में थे, है ना? हाँ सर। शीला जी, आप बेड नंबर C-133, मेरा मतलब है 133 पर थी, है ना? जी हाँ सर, मैं ही थी बेड नंबर C-133 पर। और योगेन जी, आप बेड नंबर? मैं सर C-135 पर था सर। योगेन जी, आप C-135 पर थे और शीला जी C-133 पर थी। तो फिर आप दोनों के बीच वाले बेड पर, मेरा मतलब है बेड नंबर C-134 पर कौन था? आपको तो पता होगा, है ना? क्या बात है सर? कुछ नहीं, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता करना है कि उस बेड पे था कौन। C-134 पर मनोज था सर। बहुत अच्छा आदमी है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया था सर। मनोज? अपेंडिक्स का ऑपरेशन? जी हाँ सर, वो पूरा एक हफ्ता हमारे साथ ही था। एक हफ्ता? सर, हाँ? अगर ये मनोज वहाँ हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने आया था तो किसी ने उसकी फाइल जला क्यों दी? और वो आदमी जो अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने आया था, उसकी भी तो फाइल जलाई गई। और हॉस्पिटल वालों ने माला और सुरभि को भी पहचानने से इनकार कर दिया। और वो लोग ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि ये रवि वहाँ हॉस्पिटल में आया था। मुझे तो लगता है इस हॉस्पिटल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विवेक,
वो जो फोटोग्राफ्स तुमने खींचे थे जले हुए फाइल्स के, वो प्रोसेस के लिए दिए? हाँ सर। गुड। हमें इस मनोज से मिलना चाहिए, वो जरूर हमें इसके बारे में कुछ बता सकेगा। मनोज, 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 मनोज। ओह, तो यहाँ सोया पड़ा है मुन्ना। ये क्या है? खून? चाकू मारा है किसी ने। रेडी ताशा, चेक करो, देखो आसपास चाकू है क्या जिससे खून हुआ है। रवि के बाद अब मनोज का भी खून। चक्कर क्या है? रवि के हाथ पे लिखा था C134, उसका खून हो गया। C134 बेड पे ये था, अब इसका खून हो गया। देखिए कहीं इसका भी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। हाँ बॉस, ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब शीला और योगेन सही कह रहे थे, ऑपरेशन हुआ है इसका। सर रवि और मनोज दोनों का एक खून हुआ है सर, जरूर आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनका। सर, घर में कोई भी हथियार नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हथियार नहीं मिला तो क्या हुआ, लाश तो है। सारुंखे साहब इसी से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। सारुंखे, ये शीला और योगेन कह रहे थे कि इस मनोज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, कुछ बता सकते हो? अभी पता लगता है। डॉक्टर तारिका। यस सर। क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तारिका, स्टिचेस लगा लो। यस। बड़ी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है इस आदमी का अपेंडिक्स का। क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ इसका? नहीं। तो फिर शीला और योगी ने हमें ऐसा क्यों कहा? ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताऊंगा, वो छुड़ जाएंगे आप लोग। क्या? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात? अरे तो जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस मनोज की भी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। हाँ सर, मनोज को किडनी दी है किसी ने, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इसकी बॉडी में। आइए दिखाता हूं, देखिए ये ऑपरेशन मार्क देख रहे हैं आप। अपेंडिक्स के ऑपरेशन में ये मार्क इतना लंबा नहीं होता है और उसका घाव भी ऐसा घुमावदार है। यो जब तुम लोगों ने इसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात की तो मेरे दिमाग की घंटियां बज गई और मैंने इसका पेट काट करके देखा। बहरहाल ये मांस कटा दीजिए आप। यहाँ पे क्या गड़बड़ है सर? ये अगर इस मनोज को किडनी दी गई है तो इसने शीला और योगेन से झूठ क्यों बोला कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया है? हाँ सारुंखे, ये जो घाव है ये मनोज का घाव और रवि का घाव दोनों एक ही। हाँ बस, इन दोनों का ऑपरेशन 1 महीने के अंदर अंदर ही हुआ। दोनों का ऑपरेशन 1 महीने के अंदर ही हुआ है। अभिजीत, कुछ समझ में आया? सर, इसका मतलब रवि की किडनी मनोज को दी गई है। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रवि ने अपने आप खुद इस मनोज को अपनी किडनी दी या फिर बिना उसकी जानकारी के किसी ने उसके शरीर में से किडनी निकाल ली? सर शायद ये बात रवि जानता था पर वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता था। हमका वाइफ को टेंशन देने से क्या फायदा? हाँ, मगर मनोज को मारा किसने? कोई तो होगा जो नहीं चाहता था कि हम मनोज से बात करें। इसीलिए सर उसने मनोज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया।
अभिजीत, एक काम करो, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। वो किससे मिलता था, किससे बात करता था, कौन उसे फोन करते थे, सब कुछ। सर ये मनोज यहाँ किराए के मकान में रहता था। उसका ये दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे, और फैमिली वगैरह सब इंदौर में है। इंदौर में? तो क्या तुमने इंदौर में फोन किया था? उसके फैमिली से या दोस्तों से बात की? हाँ सर, सबसे बात की मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि उसके किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसका किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर कुछ मिला विवेक? हाँ सर, ये वाला नंबर देखिए सर। मनोज महीने में कम से कम 10 बार इस नंबर पर फ़ोन करता था, और मरने के पहले उसने इसी नंबर पर फ़ोन किया था। और ये नंबर किसका? सर, मोबाइल कंपनी से पता चला है कि ये नंबर किसी रुचिका नाम की लड़की का है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, फ्लैट सिलवाती है। रुचिका प्रॉपर्टी डीलर? अच्छा, इस रुचिका से मिलना चाहिए। कहिए, किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कोई फ्लैट व्लैट नहीं चाहिए। तो फिर? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने तो किसी का खून नहीं किया, और ना ही मैं किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानती हैं? ये तो मनोज है, इसे फ्लैट दिलवाया था मैंने। क्या हुआ इसे? खून हुआ है इसका। खून? जी हाँ, खून। कब? कैसे? अब ये तो आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, मनोज ने आखिरी फोन आपको किया था। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, उसे फ्लैट चाहिए था, बस। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कुछ छुपा तो नहीं रही हैं आप हमसे? देखिए, मनोज को फ्लैट चाहिए था और मैं उसकी एजेंट थी, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब मनोज ने आपको फोन किया था तब क्या आपको ऐसे लगा कि मनोज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराया हुआ सा ऐसे लगा आपको? घबराया हुआ नहीं तो। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, मनोज की निजी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या फिर किराए पे लिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी लोगों ने फ्लैट्स लिए इस रुचिका से। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत कम उम्र में काफी आगे निकल गई? हाँ, वाकई। वो फोटोज तैयार है सर। सर, कुछ फाइलें तो जल गई थी, फिर भी हमने उनके फोटोग्राफ्स ले लिए थे। ये देखो, देखो ये दोनों लिस्ट। रुचिका से फ्लैट खरीदने वालों की लिस्ट में से कई नाम इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए लोगों के भी है। मतलब जिन लोगों ने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या किराए पे लिए हैं, कभी न कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। रुचिका से मकान खरीदो और हॉस्पिटल में जाओ। मतलब ये लड़की भी मिली हुई, ये भी लोगों को हॉस्पिटल भेज रही है। साहब, इस हॉस्पिटल में रेड करते हैं, सारी धांधलेबाजी बाहर आ जाएगी। नहीं अभिजीत, हमें और भी सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। रेड मारेंगे तभी तो सबूत मिलेंगे ना सर। और एक काम अभिजीत, अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप? मैं? क्यों सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिकल चेकअप करो और उसके बाद तुम शादी करोगे। शादी? अब ये शादी कहाँ से बीच में आ गई सर? शादी करोगे और वो भी तारिका से। तारिका से? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं थोड़ा बहुत मजाक करता था तारिका से। मजाक? अब मतलब अभिजीत, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सर, आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। तुम शादी करोगे और वो भी तारिका से। That's an order. ओके सर, अगर आप जोर दे रहे हैं तो फिर ओके। क्या हम अंदर आ सकते हैं मैडम जी? कम इन प्लीज कम इन। आजा प्रीति जी, आजा। हेलो। हेलो जी। हेलो, नमस्ते। बैठिए ना प्लीज। बैठिए। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अच्छा, इसमें सेवा की क्या बात है। एक्चुअली मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत है। हमने सुना है मैडम जी आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती है। हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या
भाड़े पे चाहिए। अजी अब क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ाती हैं आप? फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? गांव से सारी जमीन बेच के आया हूँ पैसे लेके, आप बस भाड़े पे ही दिलवा दीजिए, बहुत है हमारे लिए। किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? बस जी प्रीत जैसा सुंदर, समंदर दिख जाए अगर बालकनी से तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ठीक है। एक कमरे का चाहिए या 2 कमरों का चलेगा? वैसे क्या है कि रहते हम लोग एक ही कमरे में लेंगे, आप तीन कमरों का दिलवा दीजिए जी, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, आते रहते हैं ना यहाँ पे। ओह आई सी। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी करने क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप। जी वैसे तो बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है, पर अब बैंक में काम करते हैं। जी अभी तक चांस नहीं दिया किसी ने जी, नहीं तो एक्टर भी बन सकते थे आप, कुछ बात तो है आप में। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। ये लीजिए हमारे आईडी प्रूफ्स। गुड। मिस्टर मीत, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए होंगे, आप आज शाम को ले आइएगा। मेडिकल रिपोर्ट? मैडम जी आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं, ये हमारा नया नियम है। अच्छा नियम है, नियम का तो पालन करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। जरूर मैं मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आऊंगा, ये लीजिए। शाम को मिलते हैं फिर। शाम को? हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं। अगर अस्पताल आ गया कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैडम पूछते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ कहिए। मेरा नाम जीतू है, ये मेरा भाई नंदू, इसका चेकअप कराना था। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मैडम। तो ऐसा करिए, आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर कल आइएगा आप। कल नहीं मैडम, वो बहुत देर हो जाएगी। इसे किडनी के किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा मैडम, प्लीज। मैं रूल्स तो नहीं तोड़ सकती ना। मैडम मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैडम मैं आपके अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए प्लीज। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे भाई को किसी डॉक्टर से नहीं मिला देते। ठीक है मैं मिलवा दूंगी, आप उठिए प्लीज। धन्यवाद मैडम आपका, आपके बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे। थैंक यू। देखिए, ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी शादी हुई है। आप बताइए आपको किस डॉक्टर से मिलना है? मेरे भाई को किडनी की तकलीफ है तो किडनी के डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, आप डॉक्टर टीके से मिल लीजिए फिर। डॉक्टर टीके कहाँ मिलेंगे महापुरुष? डॉक्टर टीके वो रहे। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई नंदू। हाँ। अब मुझे इसके लिए आपकी किडनी की जरूरत है, मना मत कीजिए प्लीज। मेरी किडनी की जरूरत है। What nonsense? अरे यहाँ इस गोबर को किसने घुसने दिया है? गलती हो गई, किसी की भी किडनी चलेगी। अब मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, आप जो पैसा बोलेंगे मैं दूंगा, मैं ला के दूंगा। लिसन मिस्टर, हमारे हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी नहीं चलती, समझे आप? और कहीं लेकर और जाइए आप। कोई समझाए? डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब सुनिए। पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, प्लीज। डॉक्टर साहब मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो जाओ। मेरा भाई डॉक्टर साहब। दाल भी गलेगी, अब तड़का भी लगेगा, तो बस देखता जा। जाओ, मैं परेशान मत करो, जब कुछ सुनना नहीं हमको। अरे सर मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मैं आपका काम करवा सकता हूँ। यहाँ बात करने में खतरा है। अच्छा आप मेरे साथ यहाँ अच्छा अंदर आ साहब, अंदर आ जाओ ना। हाँ अब ठीक है, बोलो किडनी चाहिए ना आपको अपने भाई के लिए? तू देगा?
पागल है क्या? हा? और मैं दिलवा जरूर सकता हूँ किसी और की। अच्छा, खर्चा कितना होगा? किडनी तो बहुत है बोला है, पर फिर भी हम 25 लाख में काम चला लेंगे। 25? सस्ता सौदा है, सालों साल लग जाते लोगों को, करोड़ों रुपए देने पर भी नंबर नहीं लगता है। सोच क्या रहे हो? ठीक है, मगर मैं पैसे ऑपरेशन के वक्त दूंगा। ठीक है, जैसे किडनी का इंतजाम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका नंबर जल्दी करो। नंबर यहाँ पीछे लिखो, पीछे लिखो। बहुत जल्दी मिलते हैं। हमारा काम हो गया। थैंक यू। नंदू मेरे बंधु, थैंक यू, बहुत बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी। थैंक्स। कोई बात नहीं सर, इसमें ही मुझ गरीब का ही स्वार्थ छुपा है। हाँ, शायद जब इन लोगों की धांधलेबाजी बंद हो जाएगी तब हम गरीबों को भी इतनी आसानी से किडनी मिल जाया करेगी जैसे इन अमीरों को मिलती है। ये रहा आप लोगों का आशियाना, देख लीजिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ठीक वैसा ही है ना जैसे आप लोगों को चाहिए था। हाँ, मतलब ये ना फ्लैट थोड़ा ये वाओ, बहुत अच्छा फ्लैट है, ब्यूटीफुल, सुपर। ये बहुत ही अच्छा है, यू नो। मैं भी यही कह रहा था रुचिका जी की बहुत ही अच्छा फ्लैट है, इन्हें तो पसंद आ गया है। मैंने फ्लैट खास क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है। और मेरे हिसाब से मीत, उस दीवार पर हम अपनी शादी की फोटो लगाएंगे, ठीक है? अच्छा। और वो वाला जो कमरा है ना, वहाँ वो हमारे बच्चों का कमरा होगा, है ना? मैं जरा ऊपर दूसरा कमरा देखकर आती हूँ। हाँ, या रुचिका जी, ऐसा है, हमारी जो प्रीत जी जो है ना, इनको वो फ्लैट बिल्कुल पसंद आ गया है। अब आप ये बताइए कि हम लोग कब आ जाएं यहाँ पे रहने के लिए, यू नो? कल से ही रह सकते हैं। कल से? वैसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तो लाए हैं ना? मैं ये देखिए, ये इन मामलों में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। ये सारी हिस्ट्री है मेरी, मतलब मेडिकल की हिस्ट्री है, सब है इसमें। गुड। वो क्या है ना कि आजकल तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, ये तो है। तो इसलिए मैं अपने सब क्लाइंट से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही मंगवा लेती हूँ। नहीं, वो चलेगा, वो तो है ही है। तो इस खुशी में मुंह मीठा किया जाए। मुझे पहले पता था ये डील होने वाला है, इसलिए मैं ये खास बर्फी आपके लिए लेके आई। मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उनको मत दीजिएगा, यू नो, यू हैव टू मेंटेन द फिगर। रोज रोज कौन फ्लैट खरीदता है? ये तो है। वाओ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? ये आप ठीक तो हैं? चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? देखिए, आप इधर बैठ जाइए। प्रीत जी! मीत! मीत! क्या हो गया तुम्हें? मीत, तुम ठीक तो हो? ये अचानक इन्हें कोई बीमारी है क्या? ये ऐसे खड़े खड़े कैसे गिर गए? एक्चुअली इन्हें कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी अभी तो ठीक थे, अचानक कैसे क्या हो गया? चलिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। चाचा, प्लीज चाचा लाओ। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। जल्दी करो। मीत, आंखें खोलो। मीत, प्लीज आंखें खोलो। मीत, तुम्हें क्या हो गया? मीत, आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर! आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, मैं सब डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना, मेरे पति को क्या हो गया है। डॉक्टर प्लीज। देखिए, हालत बहुत सीरियस है, इन्हें इमीडिएट भर्ती करना होगा। क्या? आप लोग यहीं रुकिए, मुझे इनका ठीक से एग्जामिनेशन करना होगा। ओके, तो फर्स्ट डॉक्टर साहब प्लीज देख लेना। कब? मीत, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे प्लीज।
घबराओ मत प्रीत, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो संभाल लेंगे। हाँ, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। Dr. Prakash, you wanted at the casualty ward urgently. तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। पी लो, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, और स्ट्रेस मत करो। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सर, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं सही में अभिजीत को कुछ हो ना जाए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ ये रुचिका क्या गड़बड़ करती है। और मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, समझे? मिल जाएगा। हाँ बॉस, 25 लाख रेडी है ना? किडनी का इंतजाम हो गया है, ऑपरेशन कल करने वाले हैं, आप आ जाइए। बाबूजी आप? मीत कहाँ है, कैसा है वो? अंदर देखिए ना, अब तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब कहाँ है? ये रहा, ये। अरे डॉक्टर साहब जी, मीत कैसा है? मैं उसका पिता हूँ। एक्चुअली उसकी हालत बहुत सीरियस है। क्या? इन्फेक्शन पूरे खून में फैल चुका है। अरे बाप, तो फिर अब क्या होगा? आप घबराइए मत, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए। जी। सिस्टर सर को फॉर्मेलिटी जल्दी लाइए, कम फास्ट। मीत, 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 प्लीज। मीत कैसे हो बेटा? आइए सर, रिसेप्शन पे कुछ फॉर्म भर। आप आगे चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, तुम लोग अंदर लेके जाओ, मैं भी आया। अरे सर, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके काम की तैयारी चल रही है? अच्छा, मेरे सामान का इंतजाम हो गया? बस हो ही गया समझिए। ऐसे लाए ना, मैं नंदू जी को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दूँ, आप यहीं ठहरिए। ठीक है, सामान हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के आप प्लीज। एक साथ देखा सर, दोनों को एक ही कमरे में लेके गए। कुछ गड़बड़ है सर, सबसे रहा नहीं जा रहा। मैं अंदर जाके एक एक की खबर लेता हूँ। दया, ते उतावले मत हो जाओ, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बैठो जरा शांति से। काफी देर हो चुकी है सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाता है। चलकर देखते हैं। हाँ सर। तारिका यहीं पे बैठो, हम अभी आते देखते क्या होता है। कोई भी नहीं है? कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कहीं से तो गए होंगे। क्या उधर देखो। नहीं सर। तो फिर कैसे गए होंगे? सर हम लोग तो बाहर ही खड़े थे। यहाँ से भागने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है। कुछ हो गया ना, इस हॉस्पिटल की बैंड बजा दूंगा मैं। ये रास्ता साहब। और कितना वक्त लगेगा राजू मुझे नई किडनी मिलने में? अरे साहब थोड़ा सब्र करो ना। जिसकी किडनी आपको मिलने वाली है ना, उसका ऑपरेशन हो रहा है अंदर में। अंदर? अंदर कहाँ? ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना। ऑपरेशन थिएटर ही है, सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर, खोपचे में। क्या समझे? अरे साहब, बिना परमिशन के अंदर क्या कर रहे हो? चलो चलो बाहर चलो। कहाँ चलो? हाँ? अंदर। अभिजीत का? कौन अभिजीत? वही जिसका ऑपरेशन हो रहा है किडनी का।
कहाँ है वो? मीत सर, ये कह रहा था यहाँ पर कोई सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर है, अभिजीत को ये लोग वहीं लेकर गए। सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। जल्दी बता, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कैसे निकालेंगे? जी सर। हाँ सर, तैयारी पूरी हो चुकी है। विक, अभिजीत का कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं कहाँ लेके गए ये लोगों ने सर। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। रुचिका, रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहीं नहीं जा सकते। सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इतना बड़ा धोखा। बताओ मीत को कहाँ रखा है, बताओ। उसका तो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, सब रेडी है? यस सर। कम ऑन, लेट्स डू फास्ट। सर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ बकवास कर रहे हो तुम? सर ये इलीगल है। हाँ, दिमाग तो खराब हो गया। कौन है आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? अभिजीत की किडनी काटने की तैयारी हो रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं दया, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। सही टाइम पे बच गया, नहीं तो किडनी निकाल देता ये आदमी। सब क्या है? अभिजीत, जरा इसका घूंघट तो उतारो, देखे तो सही इस किडनी रैकेट के पीछे है कौन? मयूर, तुम नीच काम कर रहे थे तुम। अपने दोस्त का खून कर दिया तुमने, पैसों के लिए होगी, हैं? मैं क्या करता? वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। मयूर, मयूर, मैं तुम्हारा राज जान गया हूं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सीआईडी के सामने बताऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयूर, तू बचेगा नहीं। धक्का किसने दिया था उसे? मैंने कुछ नहीं किया। रवि को छत से धक्का तुम नहीं दिया था ना? मयूर के कहने पर दिया था। मयूर के कहने पे? मयूर तुम्हें बिल्डिंग की छत से कूदने के लिए कहेगा, तुम कूद जाओगी? मैं तो प्यार करती थी इससे, शायद वो भी कर देती। वाह रे वाह, प्यार, वाह। अब जेल में तुम्हें कोई 2 बेडरूम हॉल किचन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक काल कोठरी, समझी? सड़ते रहना वहां पर। डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।